अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो बच्चों के साथ साथ माओं की भी जो लाइफ है ना, वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चेंज होती रहती है। और अभी मेरा बेटा जैसे कि स्कूल गोइंग हो गया है, तो मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मेरे सोने की टाइमिंग्स, उठने की टाइमिंग्स, खाने पीने की टाइमिंग्स। तो खैर सुबह ही जो हूँ, अब मैं उठ तो जाती हूँ, लेकिन तकरीबन ये टाइम होता है मेरे ब्रेकफास्ट करने का। और ब्रेकफास्ट में आजकल मैं सबसे पहले जो हूँ वो सीरियल लेती हूँ, ओट्स लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। जब आपका स्टमक एम्प्टी हो तो आप लोग ये मतलब सीरियल ले लें, ओट्स ले लें, दलिया ले लें। ये चीज़ें आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छी हैं। और कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है अपनाएं। तो मेरी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि हेल्दी जो चीज़ें हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको अपनाया जाए। और मॉर्निंग का आगाज़ मैंने बहुत टाइम से उठते साथ सबसे पहले पानी 2-3 ग्लास, ब्रेकफास्ट से पहले पानी, फिर उसके बाद ओट्स। तो इंशाल्लाह ताला आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती भी रहूँगी और गाइड भी करती रहूँगी, और मैं क्या कर रही हूँ वो भी बताती रहूँगी। तो खैर आज मैंने बहुत टाइम के बाद यहाँ पर पी चाय, क्योंकि धूप निकली हुई थी, मौसम भी अच्छा था। विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में 5 से 10 मिनट जो सुबह की धूप है वो ज़रूर लेनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो खैर यहाँ पर चाय इंजॉय की, उसके बाद जोहर के बाद यहाँ पर मैं अपनी जो भी पढ़ाई वगैरह होती है वो करती हूँ। तो सभी हाउसवाइफ, हम हर किसी के लिए अपनी रूटीन जो है वो चेंज कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने खावंद के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो हमें अपने अल्लाह पाक के लिए भी जो है अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कुछ दिनों की शायद स्टार्ट में मुश्किल होगी, लेकिन बाद में आपकी ऐसी रूटीन बन जाएगी कि जब तक आप नमाज़ कुरान नहीं पढ़ेंगे आपको सुकून आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ हमें ज़रूर अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। तो नमाज की कोशिश करें कि बाकायदगी करें। यहाँ पर दो जो नूडल्स हैं, दो किस्म के वो बन रहे हैं। ये है मेरा चटपटा और स्पाइसी, और बच्चों का जो है वो चिकन फ्लेवर में होता है, मतलब प्लेन। मेरा रायन तो मिर्चें जो है ना वो चखता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये है फुल हॉट एंड स्पाइसी मेरे नूडल्स। और आज मेरा जो है वो कुछ भी इतना ख़ास बनाने खाने का दिल नहीं था, और जब मेरा दिल नहीं होता तो मैं इस तरह के आलू वाले चावल या इस तरह का कुछ बना लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चावल लवर नहीं है, वो चावल इतने शौक से नहीं खाते। तो मेरे पास फ्रिज में जो है वो चिकन मैरिनेट हुआ हुआ हमेशा रखा होता है। तो इन्हीं दिनों के लिए वो मैंने मैरिनेट करके रखा होता है। जब कभी आप लेज़ी हो तो बस आप निकालें और उसको स्टीम करें, या उसको आप जो है वो मतलब ग्रिल पे डाल दें, तो वो मतलब बहुत ईजी जो है आपके लिए हो जाता है। और वैसे भी राइस अगर मेरे पास लंच में पड़े हो ना, तो फिर मुझे नूडल्स वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं मतलब लंच में जो हूँ वो राइस खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो खैर यहाँ पर साथ ही में सैलड वगैरह बन रही थी। और ये बारबेक्यू करके मैंने इस तरह से इसका मतलब बड़ा अच्छा सा इसकी प्रेजेंटेशन कर दी। और ट्रस्ट मी कि इसका कम्बिनेशन राइस के साथ इतना मज़े का जो है वो लग रहा था ना बारबेक्यू का, कि आज मेरे हस्बैंड ने भी, जो कि राइस लवर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसको जो है ना वो बहुत इंजॉय करके खाया। चावल भी बहुत मज़े के बने थे, और जो बारबेक्यू की मैरिनेशन थी, अगर आपकी वो अच्छी हो ना तो आपका बारबेक्यू बहुत मज़े का होता है। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैंने एक बड़े से थाल में जो है वो इसको डाल लिया था, और हमने मिल के पठानों की तरह जो है इसको खाया था। और सेकेंड है कि मेरे बच्चे ना हमें बहुत तंग करते हैं डाइनिंग पे राइस खाते हुए, मतलब सारे नीचे गिरा देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इधर नीचे दस्तरखान बिछाएं, ताकि बच्चे जो भी मैस करें तो यहाँ से उठा लो। जैसे कि मैंने बताया, मैं आज लेज़ी हुई हुई थी, क्योंकि कल में मैंने बहुत काम किए थे। तो बस मेरा आज कुछ भी करने का जो है वो मूड नहीं था, और घर भी सारा साफ़ ही था। तो इसीलिए मैंने कहा भी ये बच्चों ने सारा यहाँ मैस कर देना है, तो दस्तरखान जो है ना, जब मुझे पता हो मेरे बच्चे मैस करेंगे तो हम नीचे दस्तरखान भी चाहते हैं, उस पर जितना भी मैस होता है आप बस दस्तरखान उठाएं तो नीट एंड जो है वो क्लीन हो जाता है। और उसके बाद में अभी यहाँ पर मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का। तो मेरी मामा इस तरह की जो है ना वो सेवियाँ जो है वो बनाया करती थी। एक दफ़ा मैंने पहले बनाई थी तो वो ख़राब हो गई थी, मतलब अच्छी नहीं बनी थी। तो इसलिए मेरे दिल दिमाग में तब से था कि मैं दोबारा इसको ट्राई करूँगी और अपनी मामा जैसी जो हूँ वो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने अपनी सिस्टर से यहाँ पर उसकी रेसिपी ली, और अभी मैं दोबारा से जो हूँ वो ट्राई करने लगी हूँ कि कैसी बनती हैं। तो ये जो सेवियाँ ये मैं पाकिस्तानी स्टोर से लेके आई थी। पहले मैंने इसको ब्राउन किया है, थोड़े से देसी घी डाल के, 1-2 इलायची अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें, नहीं करते तो ना डालें। उसके बाद आपने इसको हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद आपने इसमें अपनी जो शुगर है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपने वो ऐड कर लेनी है। और बाद में आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और उसके बाद आपने इसको जो है वो बस इतना गलाना है जैसे कि चावलों का हिसाब होता है। और उसके बाद बस सिंपल आपने इसको जो है वो दम पे रख देना है, और आपकी बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर जो सेवियाँ हैं वो हो जाएंगी तैयार। तो साथ ही में यहाँ पर मैंने जो है ये दही को भी जाग लगा दिया है, क्योंकि दही जो है वो भी ख़त्म हुई हुई थी। और अब से मैंने हमेशा से जो हूँ, मैं बहुत टाइम से मतलब घर में ही जो हूँ वो दही बनाती हूँ।
और ये ऑलमोस्ट आधी आधी जो है वो बन ही चुकी थी। अभी मतलब प्रॉपरली जो है वो नहीं बनी थी, लेकिन बहुत अच्छी जो है योगर्ट घर पे बनती है। और उसके बाद कपड़े गए हुए थे लॉन्ड्री पे, तो ये भी वापस आ चुके हैं। अभी इनको जो हूँ मैं सारे जगहों पर जो हूँ वो प्लेस करूँगी। तो मैंने ये देखा जैसे जैसे आपकी लाइफ मतलब बच्चे ग्रो होते रहते हैं, आपके काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियत जो है वो आपकी हो जाती है। तो आजकल मेरा भी वो वाला फेज़ है कि बच्चे स्कूल माशाल्लाह से रायन जो है स्कूल गोइंग हो गया। इशाल तो वैसे ही इतनी नॉटी है कि वो अकेली घर पे होना तो मतलब पूरा घर जो है ना वो उसको मैस करने की आदत है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं। तो खैर जी अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, बच्चों के साथ ही जो है वो रोन के हैं और लाइफ मसरूफ़ ही रहे तो अच्छी बात होती है। तो खैर जी नेगेटिविटी जो है ना वो आपके जहन में नहीं आती, आप अपने ही कामों में उलझे रहते हैं, अपने ही कामों में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर बच्चों के लिए मैं लेके आई थी स्वीट वाला योगर्ट। यहाँ से वैसे योगर्ट बहुत किस्मों के मिलते हैं, मीठे बहुत सारे फ्लेवर्स में। और मैं भी कोई इतनी लवर नहीं हूँ, लेकिन अभी से मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि योगर्ट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो योगर्ट जो है वो खाना चाहिए। और ये डोनट्स जो हैं वो बड़े मज़े के जो हैं वो डोनट्स थे। और हमारे घर में केक आए, डोनट्स आए, तो बस बच्चों को होता है कि हमारी जो है वो बर्थडे की जाए। तो यहाँ पर उनकी जो फेक वाली बर्थडे है हम लोग वो कर रहे थे, बस बच्चों को ऐसे ही खुश करने के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. अभी हम लोग आए हुए थे बाहर और यहाँ से रायन को कुछ टॉयज़ वगैरह जो है वो दिलाने के लिए आए थे, लेकिन साथ ही में मैंने कहा चलो यहाँ पर जो है वो जाते हैं मेकअप सेक्शन में, और जो गर्ल्स का सेक्शन होता है वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने देखा बहुत अच्छी अच्छी जो है वो यहाँ पर डील्स थी, मतलब बाय वन गेट वन हाफ़। तो मतलब ये सही रहता है, मतलब इससे आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियरेंस पर भी थी, मतलब जब क्लियरेंस पर इनके जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लो हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ से देख रही थी कि जो चीज़ें मुझे चाहिए या कोई अच्छे प्राइस पे कोई चीज़ मिल रही हो तो वो यहाँ से जो है बंदा फ़ौरन से ग्रैब कर लेता है। और यहाँ पर मतलब वीक में एक आधा दिन ऐसा आता है कि ये सेल लगती है, और जैसे ही वो सेल लगती है तो फ़ौरन से ही जो है ना वो लोग मतलब सारा कुछ जो है वो गायब कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ की अच्छी बात है कि यहाँ पर अक्सर ही आपको मतलब ऐसी सेल्स बाय वन गेट वन हाफ़ और इस तरह की जो है वो मतलब सेल्स वगैरह जो है वो ईज़िली मिल जाती हैं, जिससे लेडीज़ को मेरे ख्याल से वैसे जो सेल पर चीज़ें हो या लो प्राइस पर हो तो वो ख़रीद कर जो है वो ज़्यादा खुशी मिलती है और ज़्यादा जो है वो आपको अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर ये थी जी हमारी सारी स्टोर की हालत। तो यहाँ से कुछ जो चीज़ें लेनी थी वो ली। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का जो है वो व्लॉग है। तो मेरे हस्बैंड को वैसे तो लेडीज़ को ज़्यादातर शौक़ होता है जो ऑनलाइन शॉपिंग करने का है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये खैर हमने अपने कार के लिए जो है वो वैक्यूम मंगवाया था, क्योंकि पता है पीछे बच्चों का हमने छोटा सा एक रूम टाइप बनाया हुआ है, तो बच्चे वहाँ बहुत मैस करते हैं, खाते पीते हैं, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसलिए हमने छोटा सा वैक्यूम मंगवाया था कि गाड़ी में ही रहेगा और आप बस मतलब जैसे ही गाड़ी में मैस हो तो आप पीछे से जो है वो इसको क्लीन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये चार्जेबल है, मतलब आप इसको चार्ज कर लें और चार्ज करने के बाद आप इसको जो है वो अपनी गाड़ी में रखें। तो यहाँ पर अभी हम उसी की जो है ओपनिंग कर रहे थे। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था फ़िश बर्गर खाने का। तो ये वाली जो फ़िश पैटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। बस सिंपल आप इसको बेक कर लेंगे, फ्राई कर लें हल्का सा, और उसके बाद आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाला जो ब्रांड है स्पेसिफिक ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अभी मैं इसको बेक ही करने लगी हूँ और उसके बाद ये हो जाएगा मेरा अभी का लंच। जब मैं रेडी करती हूँ तो फिर मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर रात का टाइम है और हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चीनी वाला पराठा खाने का। आज पता नहीं क्यों रात में मेरा नहीं इतना ख़ास दिल कर रहा था चाय पीने का, लेकिन हस्बैंड की फरमाइश पे यहाँ पर जो है वो चाय बन रही है, क्योंकि बाहर जो है ना वो बहुत ही प्यारी सी जो है वो बारिश हो रही है। ठंडा ठंडा गरम गरम सा मौसम है और ऐसे वेदर में अच्छा लगता है पराठे वगैरह खाना। और ये चीनी वाला पराठा है। और ये प्यारा सा आप व्यू देखें, शाम के टाइम पे हम लोग गए हुए थे बाहर और बस ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे, और ये व्यू मुझे इतना मज़े का लग रहा था। मतलब पूरी जो रोड है वो पत्तों से भरी हुई थी, मतलब सही में जो स्प्रिंग वाली वाइब्स है ना यहाँ पे वो आ रही थी। बहुत मज़े का व्यू लग रहा था। और आज हमने कोई 2 घंटे या शायद इससे भी ज़्यादा की जो है वो लॉन्ग ड्राइव की। और पता नहीं मेरे हस्बैंड कहते आज बस गाड़ी मतलब जहाँ मुझे ले के जाएगी और बस मैं चलता ही जाऊँगा। तो फिर हमने बहुत लंबी सी जो है वो लॉन्ग ड्राइव की। उसके बाद हमारा प्लान बन गया
कि बच्चों को लेके यहाँ पास वाले जो है वो पार्क में चले जाते हैं, थोड़ा सा बस इनको जो है वो फ़न वगैरह करवाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए तो ये पार्क जो था वो बिल्कुल ही डेड हो चुका था, क्योंकि ये सिर्फ समर्स में ही ओपन होता है। और अभी हमने कहा इतना ज़्यादा विंटर तो नहीं आया, लेकिन शायद ओपन ही हो। लेकिन जब जाके देखा तो ये सारा जो है वो बंद था। और बस यहाँ से ही फिर हम लोगों ने प्लान किया कि वापस चलते हैं। और हम लोग तकरीबन शाम को निकले थे और रात को जो है हम लोग वापस आए थे। और ये व्यू इतना मुझे मज़े का लग रहा था ना, और लिटरली मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पर जो हूँ मैं खड़ी हो जाऊँ। पानी और ग्रीनरी जो है ना मेरी कमज़ोरी है, मतलब देख के ना मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो खैर बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।